नमस्कार दोस्तों, संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कारगर साबित होंगे। तो हर एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, टीजीटी हो, पीजीटी में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आज के जो सवाल हैं मुख्य रूप से वो है रीतिकाल से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था? रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था? अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्यकाल या श्रृंगार काल? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया था। इसलिए पहले क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है डी, यानी श्रृंगार काल। अलंकृत काल है वो मिश्र बंधु ने दिया था रीतिकाल का नाम। इसलिए पहले क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है श्रृंगार काल। दूसरा क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? केशव, चिंतामणि, मतीराम या ग्वाल? तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक है चिंतामणि को माना है। इसलिए दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है चिंतामणि। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो चिंतामणि को माना। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? निम्न में से कौन सा कवि है वो रीति मुक्त कवि नहीं है? गणानंद, भूषण, बोधा या आलम? तो रीति मुक्त कवियों में सम्मिलित नहीं है, वो है भूषण। भूषण है वो वीर रस के कवि जाने जाते हैं, यानी वीर रस के कवि कौन? भूषण। गणानंद, बोधा और आलम ये तीनों रीति मुक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, भूषण। चौथा क्वेश्चन, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि है जो प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? तो वो कवि है सेनापति। सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है, यानी प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं सेनापति। चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, यानी सेनापति। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ललित ललाम। ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपने सोच लिया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपके अनुसार। तो पांचवें क्वेश्चन का जो उत्तर है, यानी ललित ललाम के रचयिता है वो है मतीराम। मतीराम के द्वारा लिखी गई रचना वो है ललित ललाम। इसलिए पांचवें प्रश्न का उत्तर सी, यानी मतीराम। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमिये हलाहल रस बरे श्याम सवेत रत्नार, ये पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की, रसलीन की, मतीराम की या पद्माकर की? तो इसमें ध्यान रखना है कि अंतिम रूप में यहाँ रे आ रहा है रत्नार, तो रे से रसलीन, यानी ये पंक्ति है किसकी है? रसलीन की है। अमिये हलाहल रस भरे श्याम सवेत रत्नार, तो रत्नार अंतिम रूप में आ रहा है, तो इनका ध्यान में रखते हुए रे से रसलीन बन जाएगा। इसलिए छठे प्रश्न का उत्तर है वो है बी, रसलीन।
सातवां क्वेश्चन, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता यानी कवि कौन है? देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है? तो देव माया, देव माया, देव से देव, यानी ये नाटक है वो देव का है, इसलिए सातवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी यानी देव। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? छत्र प्रकाश है वो लाल कवि की रचना है। आठवां क्वेश्चन, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? तो छत्र प्रकाश लाल कवि की कृति है। नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर प्रतीक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ये कथन किस आलोचक का है? नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो ये कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नवे प्रश्न का उत्तर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 10वां क्वेश्चन, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना है? किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो इसका उत्तर होगा केशव। केशव की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना है। 10वें प्रश्न का उत्तर है ए केशव। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक माना है? तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। पहले 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1700 से 1900 विक्रम संवत। 12वां क्वेश्चन, भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो भवानी विलास है वो देव की रचना है। भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो भवानी विलास देव की रचना है। 13वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? प्रश्न क्या पूछा है? इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ललित ललाम या रसिक प्रिया? तो आपने इसका उत्तर सोच लिया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो जो मतीराम की जो रचना है वो नहीं है रसिक प्रिया। किसकी है? ये केशव की है। तो 13वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी रसिक प्रिया। 14वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और रस रहस्य? तो ये तीनों रचना केशवदास की है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। केशवदास की जो नई रचना है वो है रस रहस्य, ये केशवदास की रचना नहीं है। 15वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को छांटना है। बिहारी सतसई में 713 दोवे हैं, ठीक है। भूषण रीतिबद्ध कवि है। भूषण रीतिबद्ध कवि है, ठीक है। गणानंद की प्रेमिका सुजान थी, यह भी ठीक है, गणानंद की प्रेमिका सुजान थी। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक थे। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं थे। रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि थे, इसलिए यही असंगत है। 15वें में जो उत्तर है वो है डी यानी केशव रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं है। 16वां क्वेश्चन, भाषाभूषण के रचयिता कौन है? तो भाषाभूषण के रचयिता जसवंत सिंह है। भाषाभूषण के रचयिता कौन है? तो भाषाभूषण के रचयिता जसवंत सिंह।
17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत को छांटना, असंगत है। बिहारी रीति सिद्ध कवि है, सही है, बिहारी रीति सिद्ध कवि है। गणानंद रीति मुक्त कवि है, गणानंद रीति मुक्त कवि है, ठीक है। देव रीति सिद्ध कवि है। भूषण वीर रस के कवि है, भूषण वीर रस के कवि है। लेकिन देव रीति सिद्ध कवि नहीं है, ये रीति बद्ध कवि है, इसलिए यही विकल्प क्या है? गलत है। 17वें प्रश्न का उत्तर सी। 18वां क्वेश्चन, व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ या दुल्ले? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के जो रचनाकार है वो है प्रताप शाही के द्वारा लिखी गई रचना है, वो है व्यंग्यार्थ कौमुदी। 19वां क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? भूषण के द्वारा लिखा गया कौन सा रचना है वो नहीं लिखी गई है भूषण के द्वारा? तो वो भूषण के द्वारा नहीं लिखी गई रचना है वो है छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश भूषण के द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। 19वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए। 20वां क्वेश्चन, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किसे या किस कवि को मिला था? पेशे पद्माकर यानी पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय मिला था। तो दोस्तों, ये कुछ रीतिकाल के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए थे। कैसे लगे आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाले दिनों में और भी हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और भी इन्हीं साहित्य संबंधित जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, टीजीटी और पीजीटी के बारे में जो भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको ज़रूर इन चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएंगे। बहुत बहुत जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।